अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफी देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। परिवर्तन के सिवाय कुछ स्थायी नहीं है। हम देखते हैं, हम सुनते आए हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुनीत कुमार, लेक्चर इन एजुकेशन डाइट हमीरपुर। आज फिर मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो हमने एजुकेशन सोसाइटी एंड करिकुलम बुक से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। इसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस, characteristics of social change and different aspects or types of social change। तो हम सोशल चेंज की बात करते हैं। तो सोशल चेंज होता क्या है? सोशल चेंज जो है हमारे पास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है सोशल, दूसरा है चेंज। तो सोशल मीन्स सोसाइटी से, यानी कि सोसाइटी इज नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि जो समाज है वो सामाजिक जो संबंध होते हैं उनका एक जाल है, उनका एक ताना बाना है। और चेंज क्या है? व्हाट इज चेंज? चेंज मीन्स टू मेक डिफरेंट इन सम पर्टिकुलर, यानी कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना ही आपका परिवर्तन कहलाता है। जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते हैं हम कहते हैं कि परिवर्तन हो गया। तो जब यही परिवर्तन समाज में होता है तो हम उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, सोशल चेंज कहते हैं। जो हमारे पास सोशल चेंज है वो स्ट्रक्चरल चेंज के रूप में भी हो सकता है, फंक्शनल चेंज के रूप में भी हो सकता है। अब हम स्ट्रक्चरल चेंज की बात करें, स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है कि आपका जो समाज के जो संरचना में जो परिवर्तन होता है वो आपका स्ट्रक्चरल चेंज कहलाता है। और जो समाज के जो सदस्य होते हैं उनके जो कार्य में, उनकी जो कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन होता है वो फंक्शनल चेंज कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज होती थी। जॉइंट फैमिलीज धीरे धीरे जॉइंट फैमिलीज आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये चेंज हो रहा है। जॉइंट फैमिलीज होती थी, कन्वर्ट होके न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गई। मतलब देयर इज ए चेंज। कौन सा चेंज हुआ? दिस चेंज इज स्ट्रक्चरल चेंज, संरचना में चेंज हुआ। अब हम बात करते हैं फंक्शनल चेंज की। तो उस जो परिवार है, जो फैमिली है, उसके जो सदस्य हैं उनमें जो कार्य प्रणाली में जो चेंज होगा वो आपका फंक्शनल चेंज होगा। सपोज करो कि किसी की प्रमोशन हो जाती है, किसी सदस्य की प्रमोशन हो जाती है। जब उसकी प्रमोशन होगी उसका स्टेटस बढ़ेगा, उसका स्टेटस बढ़ेगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसकी शुभ सुविधाएं जो है, सुख सुविधाएं हैं, उनमें बढ़ोतरी होगी। तो बोलने का मतलब है वहाँ भी चेंज हो रहा है। तो ये आपके पास कहलाता है सोशल चेंज। तो हम सोशल चेंज को हम देखते हैं कि होता क्या है। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन से है। सामाजिक संरचना वर्तमान संबंधों का ताना बाना है, अतः संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक संबंधों में ये परिवर्तन मित्रतापूर्ण से शत्रुतापूर्ण, अनौपचारिक से औपचारिक, प्राथमिकता से द्वितीयक, स्थायी से अस्थायी, समानता से असमानता की ओर हो सकता है। परिवर्तन कहीं भी हो सकता है, किसी भी तरफ हमारे पास जो परिवर्तन हो सकता है, जो सामाजिक परिवर्तन हमारे पास है। आधुनिक समाज में सामाजिक मूल्यों, संस्थाओं, संपत्ति, संबंधों एवं भूमिकाओं में होने वाली परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। प्रत्येक समाज किसी न किसी रूप में परिवर्तन होता रहता है। ऑगबॉर्न और निम्कोफ के अनुसार प्रत्येक समाज में ऐसी शक्तियां विद्यमान रहती हैं जो संस्थापित संगठनों को विघटित कर नई समस्याओं को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए जब आर्थिक संगठन गठित होता है तो बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है। तो बहुत ही अच्छी बात कही है ऑगबॉर्न और निम्कोफ ने कि जो हमारे पास परिवर्तन हमारे पास होता है वो जब समस्याएं जन्म लेती हैं, जब कोई समस्या जन्म लेगी तो परिवर्तन होगा ही होगा। जैसे आर्थिक संगठन अगर आपके पास गठित हो जाता है तो हमारे पास बेरोजगारी की समस्या हो जाती है। जब बेरोजगारी की समस्या होगी तो ये परिवर्तन है आपके पास। अब हम कुछ जो हमारे पास विद्वान हैं, कुछ थिंकर्स हैं, उनकी हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं लेते हैं। तो के डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों से घटित होते हैं। मॉरल तथा एल्डेज के मतानुसार
सामाजिक परिवर्तन का यह अर्थ है कि बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कुछ दिनों पहले के अथवा उनके पूर्वजों के कार्यों से भिन्न हैं। अर्थात जब मानव व्यवहार संशोधित हो रहा है तब सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। मैकवाइबर और पेज ने कहा है, परिवर्तन के कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जो मानव और उसकी परिस्थिति के बदलते हुए संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फल के कहीं गहरे होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं, सोशल चेंज की, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसकी विशेषता आती है वो आती है इसकी सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य है। सोशल चेंज इज नेसेसिटी, एक अनिवार्य है। तो कैसे अनिवार्य है? जैसे हमारे पास सामाजिक परिवर्तन की दर जो है कुछ भी हो, परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये परिवर्तन प्रत्येक समाज में एक अनिवार्य नियम के रूप में देखने को मिलता है। जो परिवर्तन होता है किसी भी समाज में ये जरूर होता ही होता है, अनिवार्य होता है। समाज चाहे बड़ा हो, छोटा हो, सभ्य हो, असभ्य हो, किसी भी टाइप का समाज हो आपके पास, ये सामाजिक परिवर्तन उसमें अनिवार्य रूप से रहते ही रहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक जीवन की एक अनिवार्यता है। दूसरा हम ले लेते हैं, सामाजिक परिवर्तन को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सोशल चेंज कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। जो सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न कारणों, प्रयत्नों तथा समाज के अवयवों के आधार पर बांटा जा सकता है, जैसे अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक परिवर्तन, आंतरिक तथा बाहरी कारकों के द्वारा निर्धारित सामाजिक परिवर्तन, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस बोलने का मतलब है कि इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जो परिवर्तन होते हैं डिवाइड कर सकते हैं उनको अलग अलग डिफरेंट फेज में। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन पूरे समाज में घटित होता है। सोशल चेंज टेक्स प्लेस इन द होल सोसाइटी। अगर हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो ये पूरी समाज जो है उसमें घटित होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सामाजिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन से नहीं होता, बल्कि ये परिवर्तन समाज से संबंधित सभी पक्षों में उत्पन्न होते हैं। अर्थात सामाजिक परिवर्तन पूरे समाज में घटित होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है। सोशल चेंज इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बोलने का मतलब है कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसको हम निश्चित तौर पर माप नहीं सकते हैं। तो हमारे पास जो मैकवाइवर और पेज है उन्होंने कहा है, सामाजिक परिवर्तन का अधिक संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है और गुणात्मक तथ्यों की माप न हो सकने के कारण इसकी जटिलता बहुत अधिक बढ़ती जाती है। भौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को तो मापा जा सकता है, लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों तथा विचारों आदि में होने वाले परिवर्तन इतने जटिल होते हैं कि सरलता से उनको समझ पाना बहुत कठिन होता है। आजकल के सामाजिक परिवर्तनों की गति समाज की इस चाल की ओर बढ़ावा देती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन है। सोशल चेंज इज कम्युनिटी चेंज। जो सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से नहीं होता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन तो वास्तविक में वह परिवर्तन है जो पूरे समुदाय के जीवन से संबंधित हो। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ अधिकांश व्यक्तियों के तौर तरीकों, संबंधों, विचारों, व्यवहारों तथा कार्य करने के तरीकों आदि में होने वाले परिवर्तनों से है। ऐसे परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि इनके द्वारा मनुष्य के सामान्य व्यवहार में बदलाव आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सोशल चेंज इज ए यूनिवर्सल फिनोमेना। जो सामाजिक परिवर्तन है सार्वभौमिक, सर्वव्यापी होते हैं। यही कारण है कि सामाजिक परिवर्तन की यह घटना बिना किसी अपवाद के संसार के सभी समाजों में सामान्य है। विश्व के किसी भी कोने में ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवर्तन ना होता हो तथा जो पूर्णतः स्थिर हो। कोई भी समाज आप ले सकते हैं, ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें परिवर्तन ना हो। परिवर्तन होता ही होता है, चाहे वो ऊपर की तरफ परिवर्तन हो या नीचे की तरफ का परिवर्तन हो।
किसी प्रकार का परिवर्तन आपके पास हो सकता है। अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी आपके पास हो सकता है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की दिशा निश्चित नहीं होती। डायरेक्शंस ऑफ सोशल चेंज इज नॉट डेफिनेट। जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा क्या होगी, अर्थात सामाजिक परिवर्तन का क्रम क्या होगा, इसके बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है। परिवर्तन की यह दिशा सीधी, चक्रवत, उतार चढ़ाव वाली हो सकती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसके संबंध में निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यही कारण है कि सामाजिक परिवर्तन से सही क्रम के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस परिवर्तन की कोई दिशा नहीं होती है। अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। मान लो किसी की प्रमोशन हो गई तो अपवर्ड परिवर्तन हो गया, कोई डिमोट हो गया, डिमोशन हो गई, डाउनवर्ड परिवर्तन हो गया, वो भी परिवर्तन है। उसका स्टेटस हाई से लो स्टेटस भी हो सकता है। तो इसकी कोई हम निश्चित जो है वो उसकी दिशा कोई निश्चित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, सामाजिक परिवर्तन देश काल से प्रभावित होते हैं। सोशल चेंजेस आर अफेक्टेड फ्रॉम कंट्री सिचुएशंस। जो हमारे पास हमारे कंट्री की सिचुएशन होती हैं उसके ऊपर ही ये परिवर्तन जो है डिपेंड होते हैं, प्रभावित होते हैं उनके। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन पर देश काल परिस्थितियां आदि का प्रभाव भी पड़ता है। हमारे देश में भी समाज में जो परिवर्तन हुए उन पर हमारे देश काल परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है, और आगे जो परिवर्तन होंगे उन पर वर्तमान परिस्थितियों, समय आदि का प्रभाव पड़ेगा। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन देश काल आदि से अछूते नहीं रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सामाजिक परिवर्तन की गति का मापन तुलनात्मक तथा आसान होता है। द मेजरमेंट रेट्स ऑफ सोशल चेंज इज रिलेटिव एंड अनइक्वल। सामाजिक परिवर्तनशील है, फिर भी परिवर्तन की गति प्रत्येक समाज में या एक ही समाज के विभिन्न पक्षों में समान रूप से नहीं होती। इसका मुख्य कारण यह है कि सामाजिक परिवर्तन को लाने वाले कारक प्रत्येक समाज में समान रूप से क्रियाशील नहीं होते। साथ ही सामाजिक परिवर्तनों की गति के बारे में अनुमान तभी लगाया जा सकता है जबकि हम एक समाज की दूसरे समाज से अथवा एक ही समाज के एक पक्ष के दूसरे पक्ष से तुलना करें। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास जो सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न पहलू या प्रकार, डिफरेंट एस्पेक्ट्स और टाइप्स ऑफ सोशल चेंज, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मोरल एंड अल्डसे के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कुछ दिनों पहले अथवा उनके पूर्वजों से भिन्न हैं। अर्थात जब मानव व्यवहार में संशोधन हो रहा हो तो वह सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। तो ये परिवर्तन जो हमारे पास हैं आमतौर पर देखा जाए तो 5 प्रकार के हमारे पास होते हैं। तो इन जो 5 टाइप्स हमारे पास होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले जो हमारे पास परिवर्तन होता है वो होता है राजनीतिक परिवर्तन, पॉलिटिकल चेंज। जब हमारे पास जो राजनीतिक शक्ति एवं प्रशासनिक संबंधित परिवर्तन आते हैं तो उन्हें राजनीतिक परिवर्तन कहते हैं। कोई समय था जब या तो शासन वंशना ग्रुप के आधार पर होता था या कोई तानाशाह सत्ता को हथिया लेता था। बोलने का मतलब है कि पहले ऐसा होता था कि एक हेरिडिटरी चलती थी। पहले एक शासन करता था, फिर उसके जो आगे आके उसके जो वंश होता था वो शासन करता था, और वो वंशवाद जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। लेकिन आज जो है वो अधिकतर देशों में लोकतंत्र प्रणाली लागू कर दी है। अब लोकतंत्र है, लोगों में समानता है, स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्षता आदि मूल्य प्रदान किए जाते हैं। तो बोलने का मतलब है कि ये भी एक टाइप हमारे पास राजनीतिक परिवर्तन जो है पॉलिटिकल चेंजेस हमारे पास आते हैं। दूसरा प्रकार है हमारे पास आर्थिक परिवर्तन, इकोनॉमिक चेंजेस। जो आर्थिक परिवर्तन है उनमें हमारे पास आता है उद्योग, कृषि तथा व्यापार आदि से संबंधित परिवर्तन आते हैं। जो भी उद्योग में परिवर्तन हो गए, कृषि में परिवर्तन हो गए, परिवार में जो परिवर्तन, व्यापार में जो परिवर्तन हमारे पास आते हैं, इस प्रकार के जो संबंधित परिवर्तन होते हैं वो आर्थिक इकोनॉमिक चेंजेस जिसको हम बोलते हैं। इस पहलू में उत्पादन और वितरण की ओर ध्यान दिया जाता है। निर्धनता को दूर करने और लोगों को निर्धनता के स्तर से उठाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। उद्योग, कृषि तथा व्यापार में विकास के कारण लोगों में दृष्टि
कोणों में विकास हुआ है। प्राय देखने में आ रहा है कि समाज में परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है। पूंजीवाद से समाजवाद आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तन का मिला जुला रूप है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं वैज्ञानिक परिवर्तन, जो साइंटिफिक चेंजेस हैं, जो विज्ञान और तकनीक, जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो दिन ब दिन चेंज हो रही है। तो वो उस टाइप के जो परिवर्तन होते हैं, कहाँ आज हम देखो, हम बात कर रहे हैं फ़ोन की बात करें तो कहाँ फ़ोन एक बटन से स्टार्ट होकर आज एक टच पे आ पहुँचा है। ये चेंज है, ये परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? वैज्ञानिक परिवर्तन हमारे पास है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन आते हैं उन्हें हम वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। कोई ज़माना था लेटर लिखा जाता था, तब बात होती थी। आज फ़ोन करते हैं, बात हो जाती है, परिवर्तन हो रहा है, समाज में परिवर्तन हो रहा है, वैज्ञानिक परिवर्तन कहलाता है। आज विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इतने नए नए आविष्कार हुए हैं कि विश्व जीवन पद्धति में परिवर्तन आ गया है। विज्ञान ने मानव को बहुत सुख व ऐश्वर्य प्रदान किए हैं। जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता जाता है वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन भी होते जाते हैं। यातायात और संचार के साधनों में क्रांति आई है। विश्व एक छोटी सी इकाई बन गया है। अब तो स्थिति ये बन गई है कि यदि विश्व के किसी स्थान पर कोई मुख्य घटना है, उसका प्रभाव देश शेष संसार पर भी अवश्य पड़ता है। तो इस प्रकार जो है वैज्ञानिक परिवर्तन हमारे पास आता है। जो फोर्थ टाइप है हमारे पास है वो है धार्मिक परिवर्तन, रिलीजियस चेंजेस। जो धार्मिक क्षेत्र में जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे पास रिलीजियस चेंजेस कहलाते हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। कुछ धर्म तेजी से जनता में लोकप्रियता प्राप्त करते हैं, कुछ लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ है और आज संसार का ईसाई धर्म के पश्चात दूसरा सबसे अधिक माना जाने वाला धर्म है। परंतु भारत में इस धर्म को मानने वाले कुछ गिने चुने व्यक्ति रह गए हैं। अब हम धर्म की बात कर रहे हैं, जो धर्म में परिवर्तन होता है, बौद्ध धर्म की बात होगी। इसका जन्म तो भारत में हुआ है लेकिन पूरे संसार में ईसाई धर्म के बाद दूसरे नंबर पर आता है ये। तो ये क्या परिवर्तन है? धार्मिक परिवर्तन है। कुछ धर्म लुप्त हो रहे हैं, वो भी क्या है? परिवर्तन हो रहा है। कुछ धर्म थे, आज उनका नामो निशान खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नैतिक परिवर्तन, मॉरल चेंजेस। तो जो हमारे समाज में जो नैतिक परिवर्तन है वो भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा बुरा, ठीक गलत के बारे में व्यक्तियों की धारणाएं बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए हम सती प्रथा की बात करें, मध्यकाल के दौर में एक बहुत बड़ा गुण मानी जाती थी, परंतु आधुनिक युग में जब लोगों में तार्किक निर्णय करने की शक्ति आ गई, उसे इतना ही बड़ा अभिशाप मानने जाने लगा। सती प्रथा की बात करें, मध्यकाल की बात है, उस वक्त ये एक गुण माना जाता था, लेकिन आज के दौर में ये एक अभिशाप माना जाता है। ये परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ? हमारी जो सोच है, हमारी जो नैतिकता है वो बदली हुई है। इसी प्रकार हम तलाक का उदाहरण भी दे सकते हैं। प्राचीन हिंदू समाज किसी स्त्री को अपने पति को तलाक देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, परंतु आज कुछ उपयुक्त दिशाओं में तलाक दिया जाना बुरा नहीं समझा जाता है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, तलाक एक बहुत ही बुरी बात मानी जाती थी, लेकिन आज के दौर में तलाक आम बात हो गई है और उसको बुरा नहीं समझा जाता है। तो ये हमारे पास इस टाइप के जो है, जो मॉरल चेंजेस हमारे पास आ रही हैं, ये हमारे पास नैतिक परिवर्तन हमारे पास आ रहा है। तो आज जो हमने डिस्कस किया है, सोशल चेंज के बारे में डिस्कस किया है कि सोशल चेंज क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की, कुछ हमने इसकी विशेषताएं डिस्कस की, और इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सोशल चेंजेस थे वो हम डिस्कस किए। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।